अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा और किसी ने उनमें से रब्ता भी किया मुझसे। थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों को उनसे फ़ायदा भी पहुंचा है, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। और जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे अभी लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये फ़ायदा फ़ी सबीलिल्लाह है। आप लोग बस इसको आगे शेयर करें अगर हो सके। हो सकता है आपके शेयर करने से आगे किसी और का भी जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो अभी जो मैं बात करने वाला था, ये मौजू है कैंप बॉस का असिस्टेंट। इसको नॉर्मली कैंप असिस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो डायरेक्ट सुपरवाइज़र किसी भी जगह पे बनना वो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही होता है। तो स्टार्ट से काम करना पड़ता है। जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया, कोई अगर पढ़ा लिखा है तो उससे फिर आगे असिस्टेंट कैंप बॉस हो गया, उसके आगे फिर कैंप बॉस या कैंप सुपरवाइज़र की जो है उसको जिम्मेदारी मिल जाती है। तो कैंप असिस्टेंट के बारे में कुछ लोगों ने रब्ता किया था, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, तो उन लोगों का शुक्रिया। तो उसकी वही तरीक़ेकार है जो कि कैंप बॉस के लिए है, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि आपने खुद से कोई डिसीजन, कोई फ़ैसला जो है वो नहीं लेना। कैंप सुपरवाइज़र या कैंप बॉस चूँकि ओवरऑल इंचार्ज होता है, उसने कंपनी की पॉलिसी को और दुबई म्यूनसिपैलिटी की पॉलिसीज़ जो भी हैं उसके मुताबिक कैंप को चलाना होता है। लेकिन कैंप असिस्टेंट जो है वो चूँकि उससे जूनियर है, तो वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसने कुछ भी पूछने करने से पहले अपना जो सीनियर है कैंप सुपरवाइज़र या कैंप बॉस, उससे पूछना है, उसके बाद वो कोई भी काम करेगा। लेकिन ऑलरेडी उसने कुछ जिम्मेदारियां, जैसे कैंप सुपरवाइज़र अभी कैंप में नहीं है, तो वो ऑलरेडी कुछ जिम्मेदारियां उसको दे के जाता है कि ये आपने ये काम करना है। जिस तरह लोगों को बसों में बिठाना है, उसके बाद जो है वो बसों की एक रिपोर्ट तैयार करनी है, डेली बस रिपोर्ट के नाम से। उसके बाद डेली एब्सेंट रिपोर्ट है, वो भी रूम में जाना है, रूम बाय रूम जाना है, उसका नाम पता करना है। अगर उसमें कुछ लोग पेशेंट हैं, बीमार हैं, उन्होंने ऑलरेडी मेडिसिन ली है, उसके बाद डॉक्टर के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो पूरे रिमार्क से लेकर कैंप सुपरवाइज़र के पास लेकर आएगा और कैंप सुपरवाइज़र उसको जो है वो कंप्यूटर के ऊपर रिपोर्ट को मेंटेन करेगा। और वो सीधा जो कंसर्न मैनेजर है, चाहे एचआर है या कोई और भी कंसर्न, अपनी अपनी हर एक कंपनी का थोड़ा सिस्टम जो है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन काम तो चूँकि सेम है, लेकिन हर कंपनी का कुछ ना कुछ सिस्टम डिफरेंट रहता है कि कैसे रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है। तो ये सारा काम चूँकि कैंप असिस्टेंट ने ही करना होता है। तो जैसे न्यू अराइवल लोग आ गए, उसमें 10 या 20 या 15 लोग हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ अफ्रीकन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ मिस्री हैं, इजिप्ट अरेबिक बोलने वाले। तो इस वक्त जो है कैंप सुपरवाइज़र पहले से ही वो लिस्ट तैयार करके रखता है कि आज 12 लोग आ रहे हैं और कौन सी उनकी नेशनलिटी है, और उसके बाद कौन से रूम में उनको वो अकोमोडेट कर सकता है। और वो पर्ची जो है या पेपर जो है, रिटन स्टेटमेंट जो है, वो कैंप असिस्टेंट को दे देगा। तो जो ही वो लोग आएंगे, न्यू अराइवल आएंगे, उनके पासपोर्ट कलेक्ट किए जाएंगे। वो कैंप असिस्टेंट या डायरेक्ट कैंप सुपरवाइज़र भी कर लेता है, डायरेक्ट उनको ऑफिस में कॉल कर लेता है कि ठीक है इनको ऑफिस में ले आओ। अगर वो नहीं है सम टाइम, तो कैंप असिस्टेंट उनके पासपोर्ट इकट्ठे करके एक जगह पे रखेगा ऑफिस में। और सबसे पहले जो वो ऑलरेडी मार्क कर दिया है कैंप सुपरवाइज़र ने कि पाकिस्तानी कौन से रूम में जाएंगे, ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो है वो सेम नेशनलिटी के रूम में ही जाते हैं। इंडियन के रूम में, पाकिस्तानी के रूम में, और इजिप्शियन जो है वो अपने मिस्री या इजिप्शियन भाइयों के साथ जाते हैं। उनके बाद उनको जो है वो मैट्रेस इशू करना है, ब्लैंकेट इशू करना है, बेड शीट है, या और इस तरह की रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है कंपनी क्या क्या जो है वो अपने न्यू अराइवल्स को प्रोवाइड करती है। तो कैंप सुपरवाइज़र आएगा, उनके पूरे वो डिटेल कंप्यूटर में अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद उनको कंसर्न मैनेजर को वो सेंड करेगा कि लास्ट नाइट में ये जो लोग हमारे पास आ चुके हैं, उनकी डिटेल ऑलरेडी वो हेड ऑफिस में चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सुबह
जो भी कंपनी की पॉलिसी है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो भी अर्ली मॉर्निंग बस जाने वाली है या स्टाफ की कोई गाड़ी जाने वाली है ऑफिस में, उनको सीधा ऑफिस में भेजेंगे, उनके साथ पासपोर्ट भी चले जाएंगे। तो वहाँ पे जाके उनके जो भी इनरोलमेंट है, जो उनका कह लें कि उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उनका पूरा बायोडाटा लिखा जाता है, एचआर की ये ज़िम्मेदारी होती है। तो वो अपना काम करते हैं। उसके बाद दोबारा से वो कैंप के अंदर ही आ जाएंगे। उनका खाना वगैरह अगर अरेंज करना है तो वो एडिशनल साफजार है कि एडिशनल वो अरेंज करेगा। इसी तरह उनका मेडिकल का कोई डेट आ जाएगा एचआर की तरफ से कि ये लोग, ज़रूरी नहीं है कि सब के सब लोग जो हैं वो एक साथ में ही जाएंगे मेडिकल के लिए। तो जिस जिस तरह उनकी लिस्ट आती जाएगी, कैंप सुपरवाइज़र अपने वो असिस्टेंट को देगा, वो उनको इन्फॉर्म कर देगा कि कल सुबह आप लोगों ने मेडिकल के लिए जाना है, तो फलानी बस में बैठ के चले जाएं। तो इसी तरह वो उसको फॉलो करेंगे और चले जाएंगे। तो ये पूरा नीचे का काम जो है, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सिक्योरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, खाने वालों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये जो क्लीनर लोग हैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, मेंटेनेंस का जो स्टाफ है इनके साथ जो नीचे का लेवल का जो चेकिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, वो साफजार है कैंप असिस्टेंट ही करता है। लेकिन चूंकि हर एक एक चीज़ की रिपोर्ट कैंप सुपरवाइज़र को होती है, तो उसके मुताबिक वो आके न्यूज़ या ख़बरें या जो भी अपडेट है उसको देता है। अगर किसी को कॉल करने की ज़रूरत होती है तो फिर वो कॉल करके उनको ऑफिस में लाते हैं, जो भी डिस्कशन है वो करता है। उसके बाद अगर कोई बीमार हैं, पेशेंट हैं, उनको मेडिकल के लिए जाना है, उनकी गाड़ी का अरेंज करना है, साफजार है वो कैंप बॉस ही करेगा, कैंप सुपरवाइज़र ही करेगा। लेकिन कैंप असिस्टेंट जो है वो उनको फिर इन्फॉर्म कर देगा कि आपकी गाड़ी इतने बजे आ जाएगी, आप जो है वो मेडिकल के लिए जा सकते हैं, मेडिसिन अपनी लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरह की दोस्तों चीज़ें हैं। कैंप सुपरवाइज़र का जो असिस्टेंट है उसको भी सेम काम, हर काम का इल्म होता है, मालूम होता है। लेकिन मोस्टली जो कैंप असिस्टेंट हैं वो कंप्यूटर में ज़्यादा शार्प नहीं होते, तेज़ नहीं होते। लेकिन जूँ वक्त गुज़रता है, चूँकि घर से कोई भी सीख के नहीं आता, जूँ आप वक्त गुजारेंगे वहाँ पे आपकी समझ में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो आती जाती हैं। जैसे कैंप में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फ़ाइट हो जाना, इसी तरह दारू से ये सारी चीज़ें होती हैं, शराब, अल्कोहल वगैरह से। तो कैंप सुपरवाइज़र को मालूम है, वो जानता है कि कब उसने पुलिस को कॉल करना है और कब उसने एम्बुलेंस को कॉल करना है। ही हैव टू डिसाइड। लेकिन कैंप असिस्टेंट उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहेगा। अगर किसी को बुलाना है, भेजना है या कोई और ऐसे इस तरह की एक्टिविटी है तो कैंप असिस्टेंट उसके साथ में रहेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये ना तो मुकम्मल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक ही वीडियो में उसको मुकम्मल बयान करना या उसके पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता अगर आप में से कोई इंटरव्यू हो किसी को, जिस तरह पहले लोगों ने रब्ता किया है, कांटेक्ट किया है, तो आप मेरे से इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।